नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ लेते एस.डी. यादव। क्या पढ़ लेते हैं हम? एस.डी. यादव। और इसके अंदर पढ़ लेते हैं हम क्षेत्रफल, जिसे कहते हैं हम इंग्लिश में एरिया। और इससे पिछली वीडियो में हम पढ़े हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़े हैं, तो वो पढ़ लिया भैया हमने क्वेश्चन नंबर 75। और टाइप था हमारा छठा समलंब पर आधारित प्रश्न। और आज रहेगा हमारा टाइप 7वां। और इसमें पढ़ने वाले हैं हम वृत्त पर आधारित प्रश्न। वृत्त पर आधारित प्रश्न। तो पहले समझते हैं वृत्त जो है वो होता कैसा है। तो भैया यो जो है आकृति जो है यो क्या कहलाएगी? वृत्त। क्या कहलाएगी? यो वृत्त। यो आकृति कहलाएगी वृत्त। और यो होता है इसका केंद्र बिंदु। इसे जानते हैं हम केंद्र बिंदु के नाम से। केंद्र बिंदु। और इसे कहते हैं हम परिधि। परिधि यो जो है इस पॉइंट से लेकर यो क्या है सारी परिधि। और केंद्र से लेकर क्या बताया मैंने? केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी इसे कहते हैं हम भैया त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या, जिसे लिखते हैं हम स्मॉल आर से। और इसे हम इधर बढ़ा दें तो ये हमारी पूरी रेखा जो है, नामकरण कर दो इसका। इसे दे दो नाम ए और बी और ओ। तो ओ बी जो कहलाएगी हमारी वो कहलाएगी त्रिज्या। ओ बी जो कहलाएगी वो कहलाएगी त्रिज्या। और ए और बी, ए ओ क्या कहलाएगा? ए बी कहलाएगा हमारा व्यास। तो यह लिख सकते हैं हम व्यास। यो कहलाएगा हमारा व्यास। कौन? ए बी। और इसे लिखते हैं हम डी से। और भैया कोई परिधि पर यो बिंदु है और कोई परिधि पर यो बिंदु है, और इन्हें दो हम मिला दे तो इसे कहलाएंगे हम, इसे कहते हैं हम जीवा। क्या कहलाएंगे? यो कहलाती है जीवा। यहाँ मिला दो, यो भी जीवा कहलाएगी। इसे मिला दो, यो भी जीवा। और यो भी क्या कहलाएगी? जीवा। आप जो भैया इस प्रकार भी मिला सकते हैं। यो भी जीवा कहलाएगी, यो भी जीवा कहलाएगी, यो भी जीवा कहलाएगी। और भैया लिख लो इस जगह, यहाँ लिखो। क्या लिखो? वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा उस वृत्त का व्यास होता है। किसी भी वृत्त के अंदर भैया सबसे बड़ी जीवा जो हो जाती है वो हो जाती है उसका व्यास। अब इससे बड़ी जीवा जो है आपको कहीं नहीं बना सकते हैं आप। इस केंद्र बिंदु से रेखा जो है वो ना गुजरे, इस केंद्र बिंदु से रेखा ना गुजरे। और इससे बड़ी रेखा जो है इस वृत्त में आप कहीं भी नहीं बना सकते। तो इसे कहलाते हैं हम वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा कहलाती है उसका व्यास। अब देखते हैं हम इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या है सर? आर है
त्रिज्या। क्षेत्रफल हो गया। अब देखते हैं हम इसकी परिधि। परिधि परिधि जाएगी 2 पाई r। अब देखते हैं हम इसका परिमाप। क्या देखते हैं? परिमाप। तो इस वृत्त का जो है कोई भी परिमाप नहीं होता। परिमाप क्या होता है तो वो समझेंगे हम आगे। तो ये होता हो गया पूरा वृत्त। अब देखते हैं हम आधा वृत्त। क्या देखने वाले हैं हम? आधा वृत्त। जैसे ये पूरा वृत्त था और इसे हम यहाँ से काट दे तो ये हो जाएगा आधा वृत्त। तो ये जो है कुछ इस प्रकार का बनेगा और ये हो गया आधा वृत्त। क्या है वो? आधा वृत्त। और भैया वृत्त का जो कोण होता है, जैसे हमने यहाँ से चलना प्रारंभ किया, कहाँ से? इस पॉइंट से चलना प्रारंभ किया और यहाँ से चल के हम इस जगह आ गए, तो हमने कितना चक्कर लगा लिया? तो आप बोलोगे वो लगा लिया हमने 360 डिग्री। तो पूरा वृत्त होता है 360 डिग्री। वृत्त आधा तो कोण भी आधा हो जाएगा। क्या? कोण भी आधा हो जाएगा 180 डिग्री। यो है त्रिज्या, यो भी त्रिज्या। क्षेत्रफल देख लो इसका। कोण आधा, वृत्त आधा, तो क्षेत्रफल भी आधा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। आधे वृत्त का जाएगा इसके बटे में 2 कर दो। परिधि, तो परिधि भी जाएगी इसकी आधी। पूरे वृत्त की बताई थी हमने 2 पाई r। आधे वृत्त की जाएगी पाई r। क्यों? 2 से भाग लगा देंगे तो ये जाएगी पाई r। पाई r। परिमाप। अब समझते हैं परिमाप और परिधि में भैया अंतर। तो परिधि जो है वो होती है घुमावदार आकृति की या फिर मोड़दार आकृति की। यो आकृति जो है किसी भुजा से मिलकर नहीं बनी। क्या? यो आकृति जो है किसी भुजा से मिलकर नहीं बनी। आपको नजर भी नहीं आया होगा इस वृत्त के अंदर। क्या आपको कोई भुजा दिखाई दे रही है? तो आप बोलोगे सर नहीं। तो इस वृत्त की जो होगी क्या होगी? परिधि। क्या होगी? हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी होगी परिधि। सर परिमाप, तो परिमाप नहीं होएगा, वो हम आप लिखवा सकते। वो जो है हमने आपको पीछे लिखवा दिया। परिधि हो जाएगी, वो जाएगी 2 पाई r। और अर्धवृत्त की, तो अर्धवृत्त की परिधि जाएगी यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी। ये जो है इसकी परिधि प्लस परिमाप होएगा इसका। क्यों सर? ये जो है एक रेखा से मिलकर बननी है आकृति। यो रेखा प्लस यो रेखा, तो इसकी जो है परिमाप होएगी। परिधि तो इसकी पाई r। परिमाप हो जाएगा इसका। उसमें जो है परिमाप तो ऐड करेंगे हम। परिमाप में जो है परिधि तो लेंगे ही लेंगे, प्लस लेंगे हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है? r। तो यहाँ जो हो जाएगा वो जाएगा 2r। तो परिमाप हो जाएगा इसका पाई r प्लस में 2r। यहाँ से जो है हम r कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? r कॉमन ले सकते हैं। ब्रैकेट में बचेगा पाई प्लस में 2। और यहाँ हम पाई का मान भी रख सकते हैं। और क्या? इसके नीचे वन मान लो, एलसीएम ले लो इनका। 7 और 22 4 36। 22 4 36, तो 36 बटे में 7। तो अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 36 बटे में 7 r। अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा 36 बटे में 7 गुणा में r। या फिर आप यहाँ डायरेक्ट से लगा सकते हैं r ब्रैकेट में पाई प्लस में 2। तो ये हो जाएगा अर्धवृत्त के बारे में जानकारी। ये हो गई पूरे वृत्त के बारे में जानकारी। अब देखने वाले हम क्या देखने वाले हैं हम? तो वो देखने वाले हैं चतुर्थांश। क्या देखने वाले हैं? चतुर्थांश।
तो ये था अर्धवृत्त। अब देखो चतुर्थांश, यो है भैया पूरा वृत्त। क्या है ये पूरा वृत्त? इसे हमने भैया बीच में से काटा तो बन गया यो आधा वृत्त। इसे मिटा दो, यो बन गया आधा वृत्त। क्या बन गया यो आधा वृत्त। और इसके केंद्र बिंदु से लेकर हमने इसे यहाँ से काट दिया तो यो कहलाएगा हमारा चतुर्थांश। यो भी कहलाएगा चतुर्थांश और यो भी। तो हम इसे मिटान देते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। चतुर्थांश, इसे कहते हैं हम चतुर्थांश। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भैया यो था 360, आधा करा तो कोण भी आधा हो गया 180 डिग्री। इसमें से भी आधा कर दिया तो कोण हो जाएगा 90 डिग्री। सर क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लिखो भैया क्षेत्रफल का आधा कर दो, क्षेत्रफल का क्या कर दो 1/4, क्योंकि यो पार्ट जो है पूरे वृत्त का है 1/4 हिस्सा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताया था हमने πr²। तो इसे जो है 4 से भाग कर दो तो ये जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। परिधि, परिधि तो पूरे वृत्त की परिधि बताई थी हमने 2πr। इसका कर दो 1/4 तो हो जाएगी πr/2। यो है इसकी परिधि। परिमाप, तो हाँ भैया इसका परिमाप होगा। क्यों? लाइनों से मिलकर बननी है और घुमावदार से ही मिलकर बननी है। तो इसमें जो है परिधि तो हम लेंगे, परिधि तो हम लेंगे ही लेंगे। वो कितनी निकाल ली हमने πr/2। प्लस में कर देंगे हम r + r तो ये हो जाएगा 2r। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। क्या हो जाएगा इसका परिमाप। अब देखते हैं हम त्रिज्याखंड। क्या देखते हैं हम? त्रिज्याखंड। तो भैया त्रिज्याखंड क्या होता है? तो जैसे ये वृत्त है, क्या है यो वृत्त, और इसे जो हमने इस पॉइंट से काट दिया, यहाँ से काट दिया, इसे ही कहेंगे हम त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं हम इसे? त्रिज्याखंड। इस जगह जो है कोण हमें पता नहीं रहता, ना तो कोण बनता है इस जगह 360, ना ही बनता है 180, ना ही बनता है 90। तो हमें जो है इस जगह कोण जो है पता नहीं रहता। हमने मान लिया कोण बनता है इस जगह थीटा। सर इसका क्षेत्रफल क्या जाएगा? त्रिज्याखंड को मिटा दो और इसका क्षेत्रफल देखो। तो हो जाएगा, पहले देखो थीटा क्या है इस जगह। तो थीटा देखो भैया ये कितना है 360। तो इसके क्षेत्रफल में हमने कहाँ से गुणा करी थी? 360 में से यो कितना है? तो आप बोलोगे 360 में से 360 है, तो इसे काटेंगे तो हो जाएगा 1। तो इसके क्षेत्रफल में हम 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसकी परिधि में भी 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार आ जाओ भैया अर्धवृत्त में। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है πr²/2। 360 में से कितना है? तो आप बोलोगे 360 में से है यो 180 डिग्री, 360 में से है यो है 180 डिग्री, और इसे काटोगे तो यो कटेगा 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका। तो इसके क्षेत्रफल में जो है हमने, इसका क्षेत्रफल ये होता, अगर हम इसके क्षेत्रफल में 1/2 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा। और इसकी परिधि थी होती, परिधि इसकी यो थी, इसमें भी हम 1/2 से गुणा कर देंगे तो परिधि आ जाएगी यो। और भैया अब इसमें आ जाओ चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश जो है 360 में से कितना है? तो आप बोलोगे सर यो है 90। कितने बारी कटेगा? 4 बारी। तो इसके क्षेत्रफल में हमने गुणा कर दी किससे? 1/4 से। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था πr², इसके क्षेत्रफल में गुणा कर दी 1/4 से। इस 90 के कारण 360 में से कितना है? 90। तो अब जो है हम इसी प्रकार त्रिज्याखंड में देखने वाले हैं। तो ये 360 में से
क्या ये 360 में से जो है कितना है, तो ये है थीटा, हमें नहीं पता कितना है, तो ये थीटा है। तो अब जो हमसे कुछ भी पूछे हम जो है उसमें कर देंगे थीटा बटे 360 से गुणा। जैसे क्षेत्रफल पूछे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बताया था हमने पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड का चाहिए तो 360 क्या थीटा बटे 360 से कर दो गुणा। परिधि पूछे, परिधि पूछे तो क्या हो जाएगा, परिधि तो पूरे वृत्त की परिधि बताई थी 2 पाई आर। त्रिज्या खंड की जाएगी तो इसकी गुणा कर दो थीटा बटे 360 से। परिमाप तो ये हो जाएगी 2 पाई आर प्लस में 2r गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। किससे गुणा कर देंगे, थीटा बटे 360 से। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप। अब जो है हम भैया देखने वाले हैं क्वेश्चन। क्या देखने वाले हैं, क्वेश्चन। तो भैया क्वेश्चन नंबर पढ़ो। 76 में क्या बताया गया है, ये क्या है, यो है 360, यो है 2 पाई आर प्लस 2r गुणा कर दी हमने इसमें थीटा बटे 360 से। ही हो जाएगा परिमाप किसका, त्रिज्या खंड का। अब इसे जो है हम करते हैं डिलीट और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76। क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 मिटा दो इसे और क्या। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 346.5। वृत्त का क्षेत्रफल बताया था पाई आर स्क्वायर 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। पाई का मान रखो, पाई का मान होता है, लिख लो इस जगह, पाई बराबर होता है 22/7 और पाई बराबर होता है, चलो पाई बराबर कितना होता है 22/7। आर का मान निकालना है, पॉइंट हटा लो और नीचे बढ़ जाएगा 0। काट लो से 5 से 2 बारी 5 छंग 30, यहाँ हो जाएगा 46, 5 नम 45, 5 तिया 15, 11 से 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, 11 तिया 33 बटे में क्या है 2। तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना जाएगा 63 को लिख लो 7 नम 63 को लिख लिया हमने 7 नम 63 गुणा में जाएगा 7 बटे में क्या आने वाला है 2 और ये वाला 2, कुल मिलाकर आ जाएगा 4। तो आर बराबर कितना जाएगा 7 3 2 7 तिया 21/2। तो आप कहोगे सर त्रिज्या जाएगी 10.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 77।
एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान का क्षेत्रफल दे रखा है 24.64। कैसा है वृत्ताकार? तो लगा दो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या पूछा है, अगर क्वेश्चन नंबर 77 इसमें बताया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एक अर्धवृत्त है ये क्वेश्चन नंबर भैया 78। एक अर्धवृत्त है और उसका जो है त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर। इसका जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है। क्या पूछा गया? क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखवाया था मैंने आपको पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। देखा पाई में आंसर नहीं है इसका, देख लिया हमने इसमें पाई का आंसर। पाई में आंसर इसका नहीं है तो पाई का मान रख दो 22/7 बटे में यो 2 और आर का मान रख दिया हमने 14 × 14। क्यों? स्क्वायर है इसका। 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, 22 चौक 88। 88 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 88 तो इसमें कहीं है नहीं, तो हमने क्या गड़बड़ी कर दी भैया इसमें। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या है अर्धवृत्त, उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अर्धवृत्त है, पाई आर स्क्वायर बटे में 2, पाई का मान रख दिया 22/7 बटे में 2, 14 × 14, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल, यो है भैया 14। हमने जो है यहाँ मिस्टेक कर दी, 14 की जगह क्या लिख दिया था 4। तो 22 की गुणा करो 14 से, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 78 इसमें क्या बताया है, एक वृत्ताकार क्रिकेट मैदान और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 24.64 हेक्टेयर। एक वृत्ताकार क्या है मैदान और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 24.64 हेक्टेयर। और हम जानते हैं 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। अगर रस्सी से मैदान की सीमा बनाई जाए और उसमें जो है प्रति मीटर की दर से लागत आ रही है 5 रुपये 40 पैसे की, तो दर की लागत हमें बतानी है। क्या बतानी है? दर की लागत। तो एक वृत्ताकार मैदान था ये कुछ इस प्रकार का, और इसके जो है चारों ओर लगानी है हमें रस्सी। क्या लगानी है? इसकी चारों ओर रस्सी से इसकी बाउंड्री करनी है। और 1 मीटर में जो आता है खर्च वो आता है 5 रुपये 40 पैसे। तो हमें बताना है इसमें जो है रस्सी जो लगेगी वो कितने रुपए की लगेगी। तो इसका क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल होता है कितना है, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर और ये दे रखा है 24.64 हेक्टेयर। अब हेक्टेयर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो करेंगे हम 10,000 से इसमें गुणा। तो इसमें हमने कर दी 10,000 से गुणा। अब पॉइंट हटाया तो 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से जो है पाई का मान रख लो। पाई का मान रख दिया हमने 22/7, यहाँ जाएगा आर स्क्वायर बराबर में 24/64 गुणा में 100। 11 से काट लो, 2 बारी और यहाँ जाएगा 26, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यो कटेगा 112 वाली।
तो 12 कितने वाली कटी है, 112 वाली, और 16 सत्ते होते हैं 112, 16 सत्ते 7 छंग 42, तो 16 सत्ते 112, तो इसे लिखेंगे हम 112 को 16 गुणा 7, और ये वाला गुणा में जाएगा 7, और यहाँ जाएगा r स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ r स्क्वायर। तो यहाँ से हम r बराबर निकाले तो कितना जाएगा, तो इसका बाहर निकलेगा 4 और इसका 7, तो कितना आ गया 7 चौक 28, तो r का मान आ गया 28, और गुणा में क्या था भैया, गुणा में था 100, तो यहाँ चल गया है गुणा में 100, तो 100 का जो निकलेगा वर्गमूल वो निकलेगा 10, तो यहाँ कितना जाएगा 100, यहाँ जाएगा 280, r का मान निकाल दिया हमने 280। तो बताना भैया इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, क्योंकि बाउंड्री हमें इस जगह तो करनी है, तो हम निकालेंगे यहाँ से पहले परिधि। परिधि होती है 2 पाई r, तो 2 पाई का मान रख दो 22/7 गुणा में r का मान 7 चौक 28, 22 दूनी 44 गुणा में 40, 4 चौक 16, हंसी लगा 1, और यहाँ जाएगा 1760। तो 1760 में जो है हमें क्या लगानी है, 1760 मीटर में जो है वो रस्सी से क्या करनी है बाउंड्री, और 1 मीटर में खर्चा है 5 रुपये 40 पैसे का, तो इसमें कितना जाएगा, तो 1760 गुणा में 5 रुपये 40 पैसे, पॉइंट हटा लिया, नीचे 00, पॉइंट से पॉइंट 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर लो इसमें क्या है 4, इसमें अंतिम अक्षर 4, इसमें अंतिम अक्षर 6, तो 4 छंग 24, तो जिस ऑप्शन में भैया अंत में क्या होगा 4, वही ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में क्या है 9504, तो 9504 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, तो बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 में तारीख का है, यदि एक वृत्त की परिधि हो 44 सेंटीमीटर, क्या है वृत्त, और उसकी परिधि रखी है 44 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं वृत्त की परिधि होती है 2 पाई का मान रख दिया हमने 22/7, और r हमें पता नहीं, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा भैया हमसे पूछा है इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, और हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, तो हमें r चाहिए, r निकाल लेंगे यहाँ से, तो 22 दूनी 44 और 2 से 2 कैंसिल, तो आप बोलोगे r का मान आ जाएगा 7, r का मान कितना आ गया 7, यहाँ रख दो, तो पाई का मान रखो 22/7 गुणा में r, और r का मान निकाल दिया अभी हमने 7, स्क्वायर है तो 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, इसमें बता रखा है एक वृत्त का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, डी डायगोनल कितना दे रखा है 28, और हम जानते हैं डायगोनल जो है वो त्रिज्या का यानी कि रेडियस का कितने गुना होता है 2 गुना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे रेडियस हो जाएगी
d/2 यानी कि व्यास का आधा क्या हो जाएगी, रेडियस। तो यहाँ से त्रिज्या जाएगी 14, त्रिज्या निकाल दी हमने 14, बोझा है इसका क्षेत्रफल, और हम जानते हैं क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान रख रहे हैं हम डायरेक्ट 22/7 और आर स्क्वायर, और आर का मान है 14। तो यहाँ लिखेंगे हम गुणा में 14 और पुनः 14, क्यों स्क्वायर आता है। तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 22 दूनी जाएगा 44, गुणा में आता है, गुणा में है 14, 14 चौका 56, 56 का 6 हासिल लगे 5, 14 चौका 56 और 5, तो ये जाएगा 56 और 5 हो जाएगा 61। तो 616 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 81। इसमें तरीका है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया है, क्वेश्चन नंबर 81 है, और एक अर्धवृत्त है और उसका परिमाप दिया है हमें 36 सेंटीमीटर, और अर्धवृत्त का परिमाप बताया था हमने, वो होता है r ब्रैकेट में पाई प्लस का 2। तो यहाँ से जो है क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है इसमें, तो उस वृत्त का जो है क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें जो है आर का मान चाहिए, तो आर निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो आर पाई का मान रख दो यहाँ 22/7 प्लस में 2, इसके नीचे मान का इसका एलसीएम ले लो, ये है 36। तो यह जाएगा 36/7, कितना जाएगा 36, 22 और 14, 22 और 14 होते हैं 36। तो यह जाएगा 36/7 और गुणा में आर। तो यहाँ से जो है 36 से 36 कैंसिल, और आप बोलोगे आर का मान आ जाएगा, आर का मान कितना जाएगा 7। अब आर का मान 7 आ गया तो यहाँ रख दो, पाई का मान रखो पहले 22/7 गुणा में आर का मान 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, और 7 दूनी 14, और यहाँ जाएगा 15। तो 154 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर था 81 और इसका हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखो 82 में क्या तरीका है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, और आगे बोला है इसमें वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। क्या पूछी है इसमें, परिधि पूछी है, और हम जानते हैं परिधि होती है 2 पाई आर, आर का मान दिया है हमें 10.5, 10.5, तो 2 पाई का मान रख दो 22/7 गुणा में आर का मान रख दो 10.5, पॉइंट हटा दो नीचे 0, और यहाँ जो जाएगा वो जाएगा 7 से काटो है, 7 ही का ना 7, 7 पंजे 35, और इसे 5 से काट दो 3 बारी, इसे 2 बारी, 2 से 2 कैंसिल, 22 दिया 66, तो 66 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था जो 82, और 82 में जो है वो है 86, क्या है 66 जो है वो है डी ऑप्शन में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 83 में क्या तरीका है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या है वो अर्धवृत्त, और इसकी त्रिज्या दे रखी है
7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है और हमने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको पाई आर स्क्वायर। ये तो ये पूरे वृत्त का, इसे हम 2 से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा आधे वृत्त का। तो पाई का मान रखो 22/7, आर का मान कितना है 7 और इसका है स्क्वायर, तो 7 गुना में 7 और बटे में भैया है 2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कटेगा 11 बारी और 11 सत्ते 77। 77 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन था 83 और 77 जो है वो है डी ऑप्शन। और अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर 84। क्या होता है इसमें? तो इसमें तारीख का है 17.5। क्वेश्चन है 84, 17.5। त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल बताया था हमने पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? त्रिज्या। तो पाई का मान रख दो 22/7 गुणा में आर का मान कितना है 17.5 स्क्वायर है, तो इसे जो है हम 2 बार यूज करने वाले हैं। बटे में 100 क्यों आया? पॉइंट हटा दिया हमने। यहाँ ही पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ ही पॉइंट के बाद एक नंबर है। 7 से काट लो और क्या, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 चौका 100 और 4 से 22 कटेगा नहीं, तो एक काम करो 2 बारी कटो से, 11 बारी कट गया। अब 11 की गुणा कर लो 175 में और भाग कर देंगे हम 2 से, तो 11 पंजे 55, 11 पंजे 55 और 11 सत्ते 77, 77 और 5 तो आप बोलोगे हो जाएगा 82। हाँ से लगे 8 और 11 करना 11 और 8 19, भाग करनी है 2 से। 2 से भाग करो, 2 9 18, यहाँ होगा 12 और 2 6 12, यहाँ होगा 2 और यहाँ हो जाएगा 0.5, तो ये जाएगा 962.5, 962.5 ऑप्शन नंबर है वो बी। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। इस जगह लिख लो क्वेश्चन नंबर 85। इसमें बताया है एक अर्धवृत्त का क्षेत्र, एक क्या है, एक है वृत्त और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 616 और हमने वृत्त का क्षेत्रफल बताया था आपको, क्या बताया था? पाई का मान रख दिया हमने 22/7 आर स्क्वायर। क्षेत्रफल के बराबर रख दिया हमने क्षेत्रफल। और इसमें जो पूछा है हमसे वो पूछा है इसकी परिधि सेंटीमीटर में कितनी होगी, परिधि पूछी है इसकी। और परिधि होती है 2, पाई का मान रख दो 22/7 और आर निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो आर का मान जो भी निकल के आएगा वो रख देंगे हम यहाँ। तो अभी फिलहाल लिख दो इस जगह आर। काटो इसे, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 11 छंग 66, 2 से काट लो 2 28 बारी और यहाँ लिखो आर स्क्वायर बराबर 28 को लिखेंगे हम 7 चौक 28 को लिख लिया हमने 7 चौक 28 गुणा में आएगा 7। तो आप बोलोगे आर का मान जो आने वाला है वो आने वाला है 7 गुणा में 2, 4 जो है वो 2 का वर्गमूल होता है, तो आर का मान हो जाएगा 14। तो यहाँ रखेंगे हम 14 या 7 गुणा 7 लिख दो यहाँ 7 गुणा 2, 7 से 7 कैंसिल और यहाँ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 22 चौक होते हैं 88। तो 88 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर है वो बी। तो 85 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।